हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम डिस्कस करेंगे 24 जुलाई 2025 के करंट अफेयर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो अटल इनोवेशन मिशन है उनके जो अभी हाल में ही एमडी जो चुने गए हैं, जो वो उनका नाम क्या है। उनका नाम है दीपक बागला, जो उनका नाम है। नेक्स्ट है जो हाल में ही नियुक्तियां की गई हैं उनको भी देख लेते हैं। आर दोरा ई स्वामी जो है एलआईसी के एमडी और सीईओ बनाए गए हैं। सोनाली मिश्रा जो है रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला प्रबंधक बनाई गई हैं। आशिम आशिम कुमार घोष जो है हरियाणा के नए गवर्नर बनाए गए हैं। पशुपति अशोक गजपति रज्जू जो है गोवा के नए राज्यपाल। काविदर गुप्ता जो है लद्दाख के नए गवर्नर बनाए गए हैं। क्रांति प्रकाश झा और अभिनेत्री नीतू चंद्रा जो है बिहार के सेवैप आइकन, जो मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं लोगों को। अजय कुमार श्रीवास्तव हाल के निर्देशक बनाए गए हैं। और जो संजय कौल हैं वो गिफ्ट जो सिटी है अहमदाबाद गुजरात के अंदर, उनके सीईओ और एमडी बनाए गए हैं। और ये एक आईएएस ऑफिसर हैं। उसके साथ साथ है जो चर्चा में रहा है, जगदीप धनखड़ जो है हाल में ही उपराष्ट्रपति हैं, जिन्होंने इस्तीफा दिया है। वो भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे? वो 14 नंबर के उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने इस्तीफा दिया है। तो हाल में ही जो वाइस प्रेसिडेंट थे उनका नाम क्या था? जगदीप धनखड़। वो 11 अगस्त 2022 को जो भारत के जो 14 जो प्रेसिडेंट बने थे, उनका जो कार्यकाल था 5 वर्ष का। पर अभी उन्होंने 21 जुलाई 2025 को करंट अफेयर जो इस्तीफा दिया है। ये पूछ सकते हैं आपसे वजह क्या बताई है। उन्होंने बोला कि उनकी तबीयत बहुत खराब रहती है, स्वास्थ्य संबंधी है। वाइस प्रेसिडेंट जो अपना त्याग पत्र है वो किसको देता है? प्रेसिडेंट को। ये पता होना चाहिए आपको। और अनुच्छेद कौन सा है? जो आर्टिकल है वो 67A है। उसके साथ साथ है जो उसके साथ साथ और दो प्रेसिडेंट ऐसे हैं ये जो जिन्होंने इस्तीफा दिया है, वीवी गिरी और भैरव सिंह शेखावत है। उनके बाद जो ये जगदीप धनखड़ जो हैं, ये तीसरे प्रेसिडेंट ऐसे बने हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। उसके साथ साथ है 10वें जो उपराष्ट्रपति थे, जो कृष्णकांत थे, वो एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था। और वो 21 अगस्त 1997 से लेके 27 अगस्त 2002 तक रहे थे। जगदीप धनखड़ कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं, झुंझुनू जिले के किठाना गांव से हैं। वे प्रेसिडेंट से पहले पश्चिम बंगाल के गवर्नर भी थे 2019 से लेकर 2022 तक। उसके बाद प्रेसिडेंट के एक बार और देख लेते हैं कि आर्टिकल कौन से में आता है। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट भारत का वो आर्टिकल 63 में आता है। एज कितनी होनी चाहिए बनने के लिए? तो वो 35 है। शपथ कौन से आर्टिकल में लेता है? 69 में लेता है। वाइस जो प्रेसिडेंट होता है वो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होता, इसलिए वह ज्वाइंट जो सिटिंग यानी संयुक्त बैठक में भाग नहीं लेता, क्योंकि वहाँ पे एमपी भाग लेते हैं। पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ये पूछ सकते हैं। और ये भी पूछ सकते हैं कि जो हाल में ही प्रेसिडेंट ने जो इस्तीफा दिया है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो ऐसे कोई प्रेसिडेंट थे जिन जो 2 बार बने हैं, तो वो दो बार कौन बने थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे। और उसके बाद जो हमीद अंसारी थे, वो भी 2 बार इंडिया के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है कि जो हाल में ही शतरंज विश्व कप है, जिसमें सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? उसका नाम है कोनरू हम्पी। कोनरू हम्पी है कौन? तो कोनरू हम्पी अभी जो FIDE महिला जो है, जो एक महिला शतरंज विश्व चैंपियनशिप जिसको बोला गया है, उसमें पहली भारतीय बनी है। उन्होंने चीन की सॉन्ग याकीन को हराया है। और अब वो चीन की लेई ताजी सेमीफाइनल में मुकाबला करेंगी। सर ये होनरू हम्पी है कहाँ से? ये आंध्र प्रदेश है, कोनरू हम्पी। और ये वो भारत की 7वीं ग्रैंड मास्टर है। इनको जो पुरस्कार मिला 2003 में अर्जुन पुरस्कार मिला है और 2007 में पद्मश्री मिला है। अब FID महिला वर्ल्ड कप है क्या? ये एक महिला शतरंज विश्व चैंपियनशिप है, जो यह 2 साल में आयोजित किया जाता है। इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी 2021 में स्टार्ट हुआ था। 2025 में जो उसका एडिशन चला है वो जॉर्जिया के बुतामी शहर में होगा। और ये 5 जुलाई से 29 जुलाई तक चलेगा। और भारत में कुल 9 महिलाओं ने इस जो प्रतियोगिता है उसमें भाग लिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ल्ड समिट और जो है ऑन द फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, जो चैंपियन अवार्ड है, किसे प्रदान किया गया है? वो मेरी पंचायत ऐप है, उनको प्रदान किया गया है। उसके बाद है मिग जो 21 फाइटर जेट का जो रिटायर किया जाएगा, वो कब किया जाएगा? वो 19 सितंबर 2025 को ये रिटायर होगा। और जो मिग 21 फाइटर जेट के बारे में फैक्ट्स, जो रिटायरमेंट तिथि है वो 21 सितंबर 2025 है। कहाँ से होगा? चंडीगढ़ एयरबेस पे विदाई समारोह में आयोजित किया जाएगा। जो मिग 21 है वो 1963 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ था। यह भारत का पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट है। 62 साल, मतलब उसने 62 सालों जो हमें सेवा प्रदान की है, और सबसे लंबा चलने वाला ये फाइटर जेट है। जो इसकी फ्लाइंग कॉफिन के नाम से भी जाना जाता है। और जो ये इसकी जगह कौन लेगा अब? इसकी जगह लेगा तेजस MK-1A फाइटर जेट, जो है इसकी जगह लेगा। नेक्स्ट है कि संगठन ने हाल में ही एक तेल रिफाइनरी है नायरा एनर्जी लिमिटेड प्रतिबंध लगाया है। तो वो है यूरोपियन जो संघ है, उन्होंने उसके ऊपर अभी रिसेंटली प्रतिबंध लगाया है। तो अभी जो यूरोपियन संघ है वो है क्या? यूरोपियन संघ जो है उसकी जो स्थापना हुई है 1 नवंबर 1963 में हुई है। और भारत यूरोप में स्थित 27 यूरोपीय देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक गठबंधन है। यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यापार ब्लॉक में से एक है। मुख्यालय कहाँ है? ब्रसेल्स बेल्जियम में। मुद्रा कौन सी है? यूरो है। यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? एंटीनो कोस्टा। यूरोपियन मिशन के अध्यक्ष कौन है? उर्सुला वॉन डेर लाइन, ये इनके अध्यक्ष हैं। उसके साथ ही एक इम्पीचमेंट की बात चल रही है, एक जज की इम्पीचमेंट की बात चल रही है। तो एक प्रोसेस है इम्पीचमेंट, जो किसके किसके अंगे स्टार्ट हुआ है? एक जज के अंगे स्टार्ट हुआ है, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है जस्टिस यशवंत वर्मा। अब वजह क्या है इसकी, क्यों उनको इम्पीचमेंट दी जा रही है? और ये जो काम हो रहा है ये पहली बार हो रहा है। अब जसवींद्र शर्मा का वर्मा केस कांड क्या हुआ उनके साथ? मार्च 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट ने तत्कालीन जस्टिस जो यशवंत जो वर्मा के सरकारी आवास पे जलती हुई नकदी बरामद की, मतलब पैसे हुए जो जले हुए थे उनको वो बरामद किए। तत्कालीन उन्होंने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने तीन हाई कोर्ट जज की समिति को गठित किया, और समिति में उन्हें दोषी पाया गया। रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजी गई। और जो अब ये महाभियोग जो प्रस्ताव लगाने के लिए जो तैयारी संसद में शुरू हो गई है, इसके लिए 100 सांसदों ने लोकसभा पर नोटिस पर हस्ताक्षर किया, और 60 जो है सांसदों ने जो समर्थन दिया। अब जो प्रस्ताव पारित करने पर जस्टिस जो इंक्वायरी एक्ट 1968 है, तो जो आर्टिकल 124(4) जो है, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट के जज हो, अगर वो दुर्व्यवहार कर रहा है कि या फिर उसकी क्षमता पाई गई, उसके आधार पर उसको हटाया जा सकता है। इसके लिए जो संसद है कि ये दोनों सदनों में 2/3 का जो बहुमत प्रस्तावित किया जाना चाहिए। अब कोई जज महाभियोग से नहीं तक अभी तक कोई नहीं हटाया गया है। अभियान मामलों में प्रस्तावित खारिज या फिर जज ने स्वयं ही इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि जो राष्ट्रीय ध्वज जो दिवस है कब मनाया गया? वो है 22 जुलाई को मनाया गया राष्ट्रीय ध्वज दिवस। उसके साथ साथ है राष्ट्रीय ध्वज जो है तिरंगा, जो 22 जुलाई 1947 को संविधान द्वारा अपनाया गया। जो राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक स्तंभ, जो है 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और राष्ट्रीय जन गान जो है जनगण मन 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया है, लेकिन इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। राष्ट्रीय पशु जो है 1963 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। राष्ट्रीय जो नदी है गंगा, 2008 में इसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। उसके बाद है हाल में ही किस देश के जो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जिनका नाम क्या है, गीता गोपीनाथ है, अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वो कहाँ की थी? वो थी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, IMF की। तो उन्होंने जो अभी जो अंतर्राष्ट्रीय IMF है, जो है मुद्रा कोष है, तो उसमें उप प्रबंधक नीता जो निदेशक थी, जो गोपीनाथ ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। उन्होंने ये ऐलान वह दोबारा हार्वर्ड जो विश्वविद्यालय में लौटना चाहती हैं वापस।
आईएमएफ की जो नंबर 2 की कुर्सी संभालने वाली गीता गोपीनाथ पहली महिला थी। गीता गोपीनाथ पहली महिला है जो आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट बनी है। आईएमएफ है क्या? इसके जो फाउंडेशन है जुलाई 1944 में, हेडक्वार्टर का है वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट में। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टलिना जियोर्गिया। और जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो यूएन है। उसके साथ साथ कुछ और भी इम्पोर्टेंट जो अध्यक्ष बने हैं रिसेंटली, उनको भी नज़र डाल लेते हैं। 80 जो संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष कौन है? एनेलेना बारकोवा जर्मनी से हैं। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की जो फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल है शेख नसीर अल नोवस, यूएई से। और जो यूके की विदेश जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? बेल्ज मेटोवाली। भारतीय नौसेना की जो पहली महिला फ्लाइंग जो फाइटर पायलट है आस्था पूनिया। सूरीनाम की पहली जो महिला राष्ट्रपति बनी है जेनिफर गॉर्लिस सिम्स। हिंदुस्तान यूनिलीवर की लिमिटेड की पहला एमडी और सीईओ कौन है? प्रिया नायरा। और आरपीएफ की जो पहली महिला प्रमुख जो बनी है उनका नाम क्या है? उनका नाम है सोनाली मिश्रा। उसके साथ साथ आईआईटी ने अभी हाल में ही एक एआई मॉडल को विकसित किया है, जिन्होंने क्या किया है, जो मोडी लीप की जो देवनागरी है उसको बदलने के लिए दुनिया की पहल स्टार्ट किया है। तो कौन सी आईआईटी है? तो वो है आईआईटी रुड़की। उसके उसके साथ साथ हैं कुछ बेस्ड क्वेश्चन आईआईटी से। जो आईआईटी मद्रास है इसने हाल में ही एक सबसे हल्की व्हील चेयर डिज़ाइन किया है, YD1 जो है इस नाम से। और दूसरा है जो आईआईसी बेंगलोर है, उसकी एक टीम ने एक नई विधि विकसित की है जो रक्त के थक्के हैं उनको नियंत्रित करने में मदद करेगी। उसके बाद है आईआईटी खड़गपुर जो है, उसने डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन मोबिलिटी नाम की एक वेब को लॉन्च किया है। उसके नेक्स्ट है जो स्तन कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर जो होता है, उसको समय रहते ही पता लगाने के लिए आईआईटी मद्रास ने पहला जो कैंसर जीवन एटलस लॉन्च किया है। नेक्स्ट है डीआरडीओ और आईआईटी हैदराबाद ने रॉकेट घटकों के लिए भारत की सबसे पहले जो 3D प्रिंटिंग मशीन है उसको अनिवार्य किया है। और आईआईटी मद्रास और जो भारतीय रेलवे है उन्होंने पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया है। आईआईटी मद्रास जो है तमिलनाडु ट्रैक की जो लंबाई है वो 422 मीटर है। नेक्स्ट है NIRF 2024 में समय श्रेणी आईआईटी मद्रास पहले स्थान पर है, उसके बाद आईआईसी बेंगलोर है। और लास्ट में आईआईटी दिल्ली ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए स्टेम में प्रोत्साहित करने के लिए मनस्वी जो कार्यक्रम स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है AK-203 राइफल का जो निर्माण है वो कहाँ पे किया जा रहा है? उसका जो निर्माण है वो अमेठी में स्टार्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट है भारत ने किस वर्ष में स्वतंत्र अंतरिक्ष जो स्टेशन स्थापित करने के लिए मानव को चंद्रमा पर भेजने के लिए योजना बनाई है? 2035 और 2040 में। उसके बाद है हाल में ही जो 2018 से 2021 के लिए जो स्काउट गाइड रोवर्स और रेंजर्स पुरस्कार से प्रमाण पत्र किसने प्रदान किया है? द्रौपदी जो मुर्मू हैं उन्होंने। और नेक्स्ट है हाल में ही किस पनडुब्बी रोधी युद्ध शोलो वाटरक्राफ्ट जो है जहाज लॉन्च किया गया है? वो किया गया है अजय नाम का है, उनको लॉन्च किया गया है। और हाल में ही भारतीय सेना किस देश में अपाचे हेलीकॉप्टर का पहला बैच मिला है? तो वो किससे मिला है? यूनाइटेड स्टेट से मिला है वो। और लास्ट क्वेश्चन जो है वो है हाल में ही किस राज्य में स्थित अनामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो वो तमिलनाडु है। और लास्ट में हम बात करेंगे जो रिवीजन है उसको देख लेते हैं। इसरो के निसार सैटेलाइट को कब और कहाँ लॉन्च किया गया है? 30 जुलाई को श्रीहरिकोटा से। भारतीय सेना को हाल में ही कौन से आधुनिक हेलीकॉप्टर मिले हैं? अपाचे हेलीकॉप्टर पहली खेप, और ये कहाँ से मिले हैं? यूएसए से। राष्ट्रीय आदिवासी छात्र सेवा शिक्षा जो समिति के उद्देश्य का समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा, आदिवासी युवकों को सशक्तिकरण करना। और नागालैंड विश्वविद्यालय में केंद्र सरकार ने कौन सी पहल के तहत चुना है? पूर्वोत्तर में फॉर इंक्यूबेशन केंद्रों में से एक के रूप में।
तमिलनाडु में किस परीक्षण जो के संरक्षण के लिए उत्कृष्ट केंद्र बनाया गया है? हॉर्नबिल के लिए। और लास्ट है नेक्स्ट जो रिवीजन है करंट अफेयर की, वो उसमें पूछा गया कि NSDL पेमेंट बैंक जो है हाल में किसे सूचित शामिल में डाला गया है? RBI की दूसरी अनुसूची में। बीमा सखी योजना के तहत कौन सी कितनी महिलाओं का नामांकन हो चुका है? 2 लाख से अधिक। भारतीय में कितने वर्ष बाद चेस वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? 23 वर्ष बाद। हाल में ही टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2031 में मेजबानी कौन करेगा? इंग्लैंड। स्पेशल ओलंपिक भारत फुटबॉल में लगातार दूसरी बार गोथिया ट्रॉफी किसने सम्मानित की? केंद्रीय मंत्री रक्षा खाड़से ने। फेडा महिला जो है शतरंज विश्व कप 2025 में सेमीफाइनल में जाने वाली ग्रेड मास्टर दिव्या देशमुख। और ऑस्कर विजेता गीतकार एलन बर्गमैन का हाल में ही क्या हुआ है? उनका निधन हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।